हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रियल क्लासेस। माय नेम इज रोजली। हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे समग्र मांग और समग्र पूर्ति द्वारा संतुलन, यानी अल्पकालीन संतुलन चैप्टर का नाम था। इसमें अब तक हम दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, समग्र मांग और समग्र पूर्ति द्वारा संतुलन और बचत और निवेश के द्वारा संतुलन। उस पर आधारित ही तीसरी वीडियो है। अगर आप लोगों ने वो लास्ट वाली दो वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। आज के टॉपिक शुरू करते हैं निवेश गुणक के बारे में। बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। निवेश गुणक। निवेश गुणक को किससे दिखाया जाता है? के से दिखाया जाता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या कहा जाता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या मसला होता है सर? इसको के से दिखाया जाता है और फॉर्मूला होता है इसको आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन। आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन के अनुपात को निवेश गुणक कहा जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है आपसे निवेश गुणक से आप क्या समझते हैं, तो बताएंगे आप आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन के अनुपात को निवेश गुणक कहा जाता है। ठीक है सर। इसका निवेश गुणक का एक फॉर्मूला और होता है, K इज इक्वल टू 1 में एमपीएस। एमपीएस की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। एक फॉर्मूला और होता है, K इज इक्वल टू होता है 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, एमपीसी। ये एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया और एक फॉर्मूला ये हो गया। तीन फॉर्मूले होंगे। कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है? जिस तरह की इंफॉर्मेशन सवाल में दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले मैंने डेल्टा वाई दिया है आपको 400 का, और निवेश गुणक निवेश में परिवर्तन कितना दिया है? 100 का। यानी डेल्टा वाई यानी आय में परिवर्तन और डेल्टा आई मतलब निवेश में परिवर्तन। के की वैल्यू निकालिए। इसमें पहला फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे या तीसरा फॉर्मूला लगाएंगे? ऑफ कोर्स कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पहला फॉर्मूला। कैसे निकालेंगे सर? इसमें के का फॉर्मूला होता है, इसका आंसर यहां लिखते हैं। के का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। ठीक। डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी देखिए? 400 रुपए, और डेल्टा आई की वैल्यू कितनी देखिए? 100 रुपए। के का मान कितना आएगा? 4। यानी के की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ठीक है, तो निवेश गुणक का मान कितना आ गया? 4 आ गया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहां पर मैंने आप लोगों को दिया एमपीसी 0.8। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पहला, दूसरा या तीसरा? इसमें तीसरा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एमपीसी की वैल्यू देखिए और किसका मान क्या करवाया? के का। तो हम इसमें तीसरा फॉर्मूला लगाएंगे, यानी के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 0.80। 1 में से 0.80 माइनस करूंगा कितना बचेगा? 0.20। 1 में 0.20, पॉइंट हटाएंगे ऊपर, 2 जीरो लगेगी, 20 पंजे 100। यहाँ के वैल्यू कितनी आ जाएगी? के इज इक्वल टू आ जाएगा 5। ठीक है, यानी अगर मेरे को डेल्टा वाई देगा और डेल्टा आई देगा तो ये वाला पहले वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। एमपीसी की वैल्यू देगा तो ये वाला। अब तीसरा एग्जांपल और ले लेता हूँ। एमपीएस की वैल्यू मैंने यहाँ पर कितनी देखी? 0.5। कितनी देर की? 0.5। और हमें किसका मान निकालना है? निवेश गुणक का मान निकालना है। तो ठीक है, इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? दूसरा। के का फॉर्मूला होता है, उसको मैं अलग कर देता हूं पहले सेपरेट। के का फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू 1 में एमपीएस। एमपीएस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 0.50। पॉइंट हटाएंगे ऊपर, 2 जीरो, 50 में 50, 50 दूनी 100। यानी के का मान यहाँ कितना आ जाएगा? 4। होपफुली आप लोगों को निवेश गुणक का मतलब समझ में आ गया होगा। थ्योरी में पूछता है तो इसके अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन दे देंगे। आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन के अनुपात को निवेश गुणक कहते हैं, और सवाल हमने सीख लिया इस पर आधारित। ठीक है। अब एक लास्ट एग्जांपल समझते हैं। इसको समझने के लिए पहले हम जो ये वाला पोर्शन है इसको मैं रफ कर देता हूं। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट में लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं स्क्रीन से। होपफुली आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इस पर आधारित इस लास्ट सवाल है, इस टॉपिक पर आधारित। यहां पर हमें के की वैल्यू दे रखी है, के इज इक्वल टू 4, डेल्टा वाई की वैल्यू देखिए 800, और डेल्टा आई नहीं पता और एमपीएस नहीं पता। तो सर डेल्टा आई निकालते हैं पहले। के इज इक्वल टू होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। के की वैल्यू कितनी देखी सवाल में? 4। डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी देखी? 800। डेल्टा आई की वैल्यू हमें मालूम नहीं, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, और 4 डेल्टा आई इज इक्वल टू 800। 4 मल्टीप्लाई वाली चीजें कहां पहुंच जाएंगी? बटे में पहुंच जाएंगी, यानी 800 बटे में 4। आंसर कितना आएगा? 200।
ठीक है। अब इसमें मांगा था एमपीएस। एमपीएस हमें पता है कि का एक फॉर्मूला और होता है, क्या? के का फॉर्मूला होता है 1 में एमपीएस। के की वैल्यू कितनी है यहां पर? 4। एमपीएस की वैल्यू हमें नहीं मालूम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहां से भी। 4 एमपीएस 4 एमपीएस इजकल टू 1। मल्टीप्लाई वाली जो संख्या वो कहां पहुंच जाती है? अपॉन में। यहां से हटाऊंगा, यहां पहुंच जाएगी। इसको जब मैं सॉल्व आउट करूंगा तो कितना आ जाएगा? 0.25। एमपीएस की वैल्यू कितनी? 0.25। होपफुली आप लोगों को निवेश गुणक का मतलब समझ में आ गया होगा। आगे चलने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर ये वीडियो आप लोगों के फ्रेंड के लिए यूजफुल हो तो शेयर करें, अच्छी लगती है तो लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे क्या होगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं निवेश गुणक की प्रक्रिया। निवेश गुणक की प्रक्रिया, ये 2-3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन आ सकता है इस पर, ऐसा जो आएगा इस पर एग्जाम में आधारित 2017 में 6 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन आया था। निवेश गुणक की प्रक्रिया समझाना है आपको। आपको बताएगा कि निवेश में परिवर्तन कितना है, हमने माना 100 का, और एमपीसी की वैल्यू बताएगा आपको, और निवेश गुणक की प्रक्रिया समझानी होगी आपको। प्रोसेस कैसे पॉसिबल होता है, इस टेबल को समझाने से पहले इस एग्जांपल को समझाता हूं, मतलब निवेश गुणक कैसे पॉसिबल होता है। इस बात का क्या मतलब है कि जैसे ये वाले सवाल करा था हमने, डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आ रही है? 800, और डेल्टा आई की वैल्यू कितनी आ रही है? 200। मतलब इस बात का क्या मतलब है, निवेश में परिवर्तन का आय में परिवर्तन कितना हो रहा है? 800, मतलब 4 टाइम हो रहा है। ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है भाई? एक अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था में अभी 1 2 3 4% की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो हमने यहां पर माना कि 100 रुपए का निवेश में परिवर्तन हुआ, कितने का? 100 रुपए का। अब जब 100 रुपए यहां पर निवेश करेंगे, निवेश करने का मतलब क्या? मशीनें ज्यादा खरीदी हमने, कितने की? 100 रुपए की मशीन हमने ज्यादा खरीदी। अब जब यहां पर 100 रुपए निवेश ज्यादा करें हमने, तो किसी ए में से मशीन खरीदी, तो ए की कितनी इनकम बढ़ जाएगी? 100 से। ए की इनकम बढ़ गई 100 से। अब ए क्या करेगा? ए की जितनी भी इनकम बढ़ी है उसका वो कुछ खर्च कर लेता है और कुछ बचा लेता है। हम ये मान लेते हैं कि एमपीसी की वैल्यू 0.5 है, यानी जितनी भी इनकम बढ़ती है उसका आधा वो खर्च कर लेता है और आधा बचा लेता है। तो ए की इनकम कितनी बढ़ गई? 100 से, तो उसका आधा खर्च करेगा, वो आधा खर्च करा है, बी से सामान खरीदा 50 रुपए का, और 50 रुपए ने बचा लिए। तो बी की इनकम कितनी बढ़ गई? 50 से। बी भी ऐसे करता है भाई, आधा खर्च कर लेगा और आधा बचा लेगा, 50 का आधा 25, और 25 रुपए खर्च कर देगा। सी की इनकम कितनी बढ़ गई? 25 से। ये भी ऐसे करेगा, आधा खर्च कर लेगा और आधा बचा लेगा, ठीक है, आधा खर्च कर देगा, ये बचा लिए, ये खर्च कर दिए। डी की इनकम कितनी बढ़ गई? 12.5 से। अगर मैं अभी यहां तक बात करूं तो ए की कितनी इनकम बढ़ी थी? 100 से, बी की 50, सी की 25, और इसकी 12.5। यानी अगर मैं इस यहां पर ही ऐड करूं तो 175.5 आएगा ये, ठीक है। यानी आप देख पा रहे हैं 100 रुपए की वजह से इकोनॉमी के अंदर कितनी कितनी लोगों की इनकम बढ़ रही है। इसी को निवेश गुणक की प्रक्रिया कहा जाएगा, ठीक है। अब इसी बात को मैं जो मैंने यहाँ पर थ्योरी फॉर्म में या डायग्राम की फॉर्म में बताई है, एक चित्र की फॉर्म में बताई है, वही चीज मैं टेबुलर फॉर्म में समझाता हूँ आप लोगों को। मैंने इकोनॉमी के अंदर निवेश में परिवर्तन जो है वो 100 का माना, जैसे मैंने यहाँ पर भी 100 का ही माना था, और एमपीसी की वैल्यू 0.5। अच्छा, जरूरी नहीं है 0.5 ही आए, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है 0.5 को लेकर, 0.9 को लेकर, और 0.6 को लेकर। मैं जो अभी सवाल समझा रहा हूँ किसको लेकर समझा रहा हूँ? 0.5 एक आसान वैल्यू भी होती है, या तो एग्जामिनर दे देगा, नहीं तो आप अगर कुछ ना बोले तो आपकी मर्जी, जो जैसा मन करे वैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो है एमपीसी की वैल्यू 0.5 लेकर सॉल्व कर देते हैं, जिससे सवाल आसानी से सॉल्व हो जाता है। भाई इकोनॉमी के अंदर निवेश कितना चेंज हुआ? 100 से। 100 रुपए की वजह से इनकम में कितना चेंज हुआ? 100 से। अब ये मान लें कि आधा लोग बाग खर्च कर लेते हैं और आधा बचा लेते हैं। जब 100 का आधा खर्च करेंगे यानी 50, भोग का मतलब डेल्टा सी का मतलब भोग में चेंज हो गया। भोग भाई इनकम बढ़ती है तो भोग में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और बचत भी बढ़ जाती है। तो 100 में से आधा तो खर्च कर लिया और आधा क्या कर लिया? बचा लिए। जब ये खर्च कर रहा होगा तो किसी अगले बंदे की इनकम हो रही होगी, यानी किसी का खर्च किसी की इनकम बन जाएगा। कितने से? 50 से। 50 का आधा 25 खर्च, बचा लिए कितने? 25। किसी का खर्च किसी की इनकम बन जाएगा 25 से, फिर उसका आधा खर्च आधा बचा लिए। किसी की इनकम बन जाएगा, आधा खर्च आधा बचा लिए, फिर किसी की इनकम बन जाएगा और आधा खर्च आधा बचा लिए। यानी इस तरह से प्रोसेस चलती रहेगी। इसी को कहा जाएगा निवेश गुणक की प्रक्रिया,
ठीक है, अब इसके टोटलिंग करनी है, हमें सारे स्टेप पूरे नहीं करने, ऑलमोस्ट 10-11 स्टेप पूरे होंगे, लेकिन हम 1 2 3 4 5 6 स्टेप पूरा कर देंगे, सवाल पूरा हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपकी कैलकुलेशन नहीं देखना चाहता, कॉन्सेप्ट के बारे में देखना चाहता है वो। इस साइड का टोटल करेंगे तो कितना 100 ही होगा, क्योंकि एक बार में चेंज हुआ है पर 100। अब आपके मन में सवाल आएगा सर इस साइड का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि मैंने तो स्टेप पूरे नहीं करे, अब कितना आएगा, तो हम इसको करेंगे शॉर्टकट तरीके से। के का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी की वैल्यू मैंने सवाल में कितनी मानी है 0.5, 0.5 को सॉल्व करेंगे, 0.5 पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, आंसर के दुगना, यानी जितनी भी इनकम बढ़ती है उसका दुगना वो क्या करते हैं, जितनी भी निवेश में चेंज होता है उससे दुगनी क्या हो जाती है, इनकम में चेंज होता है, तो दुगना कितना होगा, यानी 200 रुपए इनकम में चेंज आएगा अगर मैं टोटलिंग करूंगा तो, हालांकि मैं पूरे स्टेप पूरे नहीं करे। इसका आधा खर्च कर लेते हैं, 100 का आधा, 200 का आधा 100, और 100 क्या कर लेंगे बचा लिए। तो ये निवेश गुणक की प्रक्रिया समझाया मैंने। आप इस डायग्राम का भी यूज कर सकते हैं। अगर पूछे संक्षेप में निवेश गुणक की प्रक्रिया समझाइए, संक्षेप में निवेश गुणक की प्रक्रिया को समझाइए, तो आप इस डायग्राम का यूज करेंगे। सबसे पहले इकोनॉमी के अंदर निवेश में परिवर्तन हुआ, निवेश में परिवर्तन होने की वजह से आय में परिवर्तन होगा, आय में परिवर्तन होने की वजह से उपभोग में परिवर्तन होगा, और उपभोग की वजह से फिर दोबारा क्या होगा, आय में परिवर्तन होगा। ये यहाँ पर आय लिखा है मैंने, जबकि क्या होगा वाई होगा। ये प्रोसेस चलती रहेगी, इसी को कहा जाएगा निवेश गुणक की प्रक्रिया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ? ठीक है, अगर कोई डाउट रहता है तो इसका जो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका रिप्लाई करूंगा। अब हम टॉपिक पढ़ते हैं के यानी निवेश गुणक और एमपीसी में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन द के एंड एमपीसी। हम लोगों को मालूम है के और एमपीसी का जो फॉर्मूला होता है, के इक्वल टू होता है 1/1 माइनस एमपीसी। अब रिलेशनशिप बताना है मेरे को, मैं 3 नंबर तक के लिए समझा रहा हूँ, 3-4 नंबर के लिए सवाल समझा रहा हूँ, 1 नंबर का सवाल भी बन सकता है यहाँ से। कैसे भाई, के का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी, माना मैंने एमपीसी की वैल्यू कितनी 0.5, 0.5 रख के मैंने सवाल को सॉल्व करा, 1 माइनस 0.5 कितना आएगा 0.5, ये के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब मैं एमपीसी की वैल्यू 0.5 माना था, अब मैं 0.75 मान रहा हूं। ठीक, यानी एमपीसी की वैल्यू कितनी मानी है 0.75। फिर दोबारा सॉल्व करा, के का मान कितना आ रहा है 4, यानी एमपीसी की वैल्यू बढ़ने से 0.5 था 0.75 हो गया, तो के का मान भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो यानी मैं कह सकता हूं कंक्लूजन में कि के और एमपीसी में क्या संबंध है, पॉजिटिव। क्यों, एमपीसी की वैल्यू बढ़ने से के की वैल्यू क्या हो रही है बढ़ रही है, एमपीसी की वैल्यू घटने से के की वैल्यू क्या होगी घटेगी, यानी के एमपीसी और के बीच में क्या संबंध होता है, पॉजिटिव या धनात्मक या प्रत्यक्ष। सेम यही तरह का कॉन्सेप्ट है किसमें, के और एमपीएस के बीच में संबंध क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है क्या, के इज इक्वल टू 1 में एमपीएस। एमपीएस हमने एमपीएस की वैल्यू यहां पर 0.20 मानी, कितनी मानी 0.20, और के का मान सॉल्व करा हमने यहां पर 5 आया। अब मैंने एमपीएस की वैल्यू बढ़ा दी 0.50, फिर के का फॉर्मूला फिर दोबारा निकाला, के का मान कितना आ रहा है 2, यानी आप देखेंगे कि एमपीएस की वैल्यू बढ़ने से के का मान क्या हो रहा है घट रहा है, क्या हो रहा है घट रहा है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर एमपीएस की वैल्यू बढ़ेगी तो के का मान घटेगा, और एमपीएस की वैल्यू घटेगी तो के का मान बढ़ेगा। सेम डायरेक्शन अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन यानी ऋणात्मक कहा जाता है इसको। अगर 3 या 4 नंबर में आए तो आपको एग्जांपल लेके बताना पड़ेगा, और नहीं तो 1 नंबर में क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर आए कि के और एमपीएस में क्या संबंध होता है तो आप बताएंगे डायरेक्ट कैसा ऋणात्मक, के और एमपीसी में क्या संबंध होता है कैसा धनात्मक। ये टॉपिक भी समझ में आ गया आपको। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अनुकूल निवेश गुणक, कौन सा, अनुकूल निवेश गुणक। अनुकूल निवेश गुणक किसे कहते हैं और प्रतिकूल निवेश गुणक किसे कहते हैं बेटा। निवेश में परिवर्तन होने से यानी निवेश में वृद्धि होने से, जब आय में इनकम में कई गुना वृद्धि होती है, कितने गुना, कई गुना वृद्धि होती है, तो इसी को कहा जाता है अनुकूल निवेश गुणक। ये अच्छी बात है बुरी बात है सर, ये अच्छी बात है, तो इसलिए इसको कहा जाता है अनुकूल निवेश गुणक। इसी बात को मैं डायग्राम से समझाता हूं भाई। ये एएस 45 डिग्री के एंगल पर, एडी, एडी का मतलब होता है सी प्लस आई, और सी प्लस आई हमने लिखा। अब मैंने इसमें क्या माना कि इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा तो तब क्या होगा, डेल्टा आई की वैल्यू बढ़ने से इस एडी की वैल्यू क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो एडी वक्र कहां खिसकेगा, ऊपर की ओर खिसकेगा, ये ऊपर की ओर खिसक गया। अब नया एडी वक्र ये हो गया।
तो आप देखेंगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में इतना चेंज होने की वजह से, इन्वेस्टमेंट में इतना चेंज होने की वजह से देखेंगे इनकम में कितना चेंज हो रहा है, ज्यादा चेंज हो रहा है, तो इसी को कहा जाएगा अनुकूल निवेश गुणक। ठीक है, इसका अपोजिट है प्रतिकूल निवेश गुणक। निवेश में कमी होने से, निवेश में कमी होने से जब आय में कई गुना कमी होती है, तो इसी को कहा जाता है प्रतिकूल निवेश गुणक। अच्छी बात है बुरी बात है ये सर? ये बुरी बात है। ठीक है, ये डायग्राम से दिखाया मैंने। ये था जब इन्वेस्टमेंट कमी होगा तो एडी होकर नीचे की ओर खिसक जाएगा, यहाँ पर ऊपर की ओर खिसका था, यहाँ पर नीचे की ओर खिसकेगा। और इनकम कितना, इनकम में इतना चेंज आ जाएगा, इनकम में ज्यादा चेंज आ रहा है निवेश के कंपैरिजन में, इसी को कहा जाएगा प्रतिकूल निवेश गुणक। होपफुली आपको जो टॉपिक समझाया मैंने समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे न्यून मांग और अधिमांग के बारे में। ठीक है, आपको अगर कोई टॉपिक में दिक्कत रहती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए।